नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडमिन लच्छी पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि MS एक्सेल 2007 के अंदर जो होम टैब होता है और उसके अंदर आपका एक एडिटिंग ब्लॉक होता है, जिसमें आपका एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है ऑटो सम। क्या है? ऑटो सम। तो आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि ऑटो सम क्या है, इसका हम यूज किस तरीके से कर सकते हैं एक्सेल शीट के अंदर, और इसका जो यूज है ना वो क्यों करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने MS एक्सेल को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देख सकते हो आप लोग हमारी स्क्रीन पर कि हमने MS एक्सेल जो है ना ऑलरेडी ओपन करके रखा है। ठीक है ना? और हमने आपको बताया था कि होम टैब के अंदर एडिटिंग वाली ब्लॉक में, तो देखो लास्ट में आपका एक एडिटिंग ब्लॉक होता है यहाँ पर, ये वाला एडिटिंग ब्लॉक। ठीक है ना? एडिटिंग ब्लॉक के अंदर सबसे पहला ऑप्शन होता है जिसका नाम है ऑटो सम। क्या है? ऑटो सम। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आपके सामने एक सम, एक आपका एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स और मिन। देखो मैक्स मीन्स होता है मैक्सिमम और मिन माने मिनिमम। ठीक है ना? यहाँ पर आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है ना? ऑटो सम सबसे पहले समझते हैं ऑटो सम। देखो ऑटो सम का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई भी वैल्यू को जोड़ना हो, कोई भी वैल्यू को जोड़ना हो विदाउट आप इक्वल और इसके टाइप किए हुए। हालांकि जब आप ऑटो सम करोगे तो इक्वल और सम ये ऑटोमेटिकली लेगा। ठीक है ना? लेकिन हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा, हमें क्या सिर्फ रेंज को सिलेक्ट करना है और सम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक आपकी रेंज को सिलेक्ट करके ये जोड़ के आपको दे देता है। ठीक है ना? उसी प्रकार से एवरेज, ये आपको ऑटोमेटिक, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना वैल्यू को और एवरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो ये ऑटोमेटिक उसका जो औसत होता है, एवरेज होता है, ये आपको निकाल के दे देता है। ठीक है ना? उसके बाद है आपका काउंट नंबर। काउंट नंबर से आप पता कर सकते हो कि कितने नंबर्स आपकी सीट में है, 1 2 3 4 कितने हैं, ये आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट है मैक्सिमम। इससे आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी बड़ी वैल्यू आप पता कर सकते हो। आपको पता करना है कि इनमें से जो हमारे नंबर्स हैं, 10 नंबर हैं, 10 में से सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, कितने नंबर है, वो आप यहाँ से पता कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका मिनिमम। मिनिमम से आप पता कर सकते हो सबसे छोटी संख्या। आपको 10 नंबर है, 10 में से आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो आप मिनिमम वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हो। हालांकि यही आपके फार्मूले भी है। ठीक है ना? लेकिन मैं अभी आपको फार्मूले नहीं बता रहा हूं, मैं आपको इन ऑप्शनों का यूज बता रहा हूं जो आपको होम टैब के अंदर आपको दिए गए। ठीक है ना? फॉर्मूले का यूज हम लोग जब होम टैब को पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग फार्मूले का यूज करना सीखेंगे। फार्मूले की मदद से हम लोग शीट बनाना सीखेंगे। ठीक है ना? फिलहाल में हम लोग इनके ऑप्शनों का यूज सीखते हैं। तो आई होप आपको इनका मतलब समझ में आ गया होगा। चलो अब इनका प्रैक्टिकल हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहला है आपका सम। सम का यूज हम क्यों करते हैं? तो सम का यूज अभी हमने आपको बताया। सम का यूज हम इसलिए करते हैं कोई भी वैल्यू को जोड़ने के लिए। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर मेरे पास कुछ बच्चों का डेटा है, ठीक है ना, जिनके ये इंटीजर यानी कि पूर्णांक है और इनके कुछ समय सब्जेक्ट में नंबर दिए गए। इन्हें अब मुझे जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो एक मिनट के लिए मैंने हाईलाइट जो है ना इसे अनहाइड कर देता हूं। इन्हें मुझे क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप सिंपली इक्वल सम लगा के इसे जोड़ सकते हो। ठीक है ना? मैं यहाँ पर इक्वल लगा के यहाँ से सम लगाऊंगा और इस तरीके से टैप करके इसे इस तरीके से मैं जोड़ दूंगा। इस तरीके से भी आपका आ जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर इस तरीके से नहीं करने वाले। ठीक है ना? इनका यूज हम बाद में करेंगे जब होम टाइम कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल में इन ऑप्शनों का यूज समझेंगे। ठीक है ना? अब जैसे मुझे ये जोड़ने हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है? इन्हें इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है ना? मैंने जितनी भी रेंज को आप जोड़ना चाहते हो उतनी रेंज को आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है सम वाले ऑप्शन पे और यहाँ से कर देना सम। जैसे आप सम कर दोगे, जैसे सम पे क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो इनका जोड़ है, ऐड है, वो ऑटोमेटिक होके आ गया है। ठीक है ना? लेकिन आपके सेल में जो वैल्यू है वो कितनी दिखाई दे रही है? 403 दिखा रही है। लेकिन जब आप इस सेल को सिलेक्ट करते हो तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक इसने वही फार्मूला ले लिया जो अभी हमने कुछ समय पहले इक्वल टाइप करके सम लगा के मैंने यहाँ पर जोड़ा था, ऑटोमेटिक ले लिया ना। तो ये है आपका ऑटो सम का यूज। ये क्या करता है? आपको सिर्फ रेंज सेलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिक आपको जोड़ के दे देता है। ठीक है ना? मतलब दोबारा फिर समझ लीजिएगा एक बार, अगर इसमें समझ में नहीं आया दोबारा मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं। हमें इस रेंज को जोड़ना है। ठीक है ना? ये सेकंड वाला जो राम कैंडिडेट है ना, इनके ये नंबर्स है और इन्हें हमें जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? इन्हें सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पर ऑटो सम वाले ऑप्शन पे जाके सम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको ऐड निकाल के दे देगा यहाँ पर। ठीक है ना? अब जरूरी नहीं है कि आप रो वाइज ही ऐड कर सकते हो, आप इस तरीके से वर्टिकल कॉलम वाइज भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है ना? अब आपको जैसे इनमें कॉलम वाइज आपको ऐड करना है कि इतने नंबर कितने हुए टोटल, तो आप क्या करोगे? इन्हें इस तरीके से सिलेक्ट कर लो और आप यहाँ पर जाइएगा
ऑटो सम पे और सम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो इनका जो जोड़ है, ऐड है, वो कितना आएगा आपका 586 आएगा। ठीक है ना। तो आप चाहे वर्टिकल आप सॉरी कॉलम वाइज भी आप जोड़ सकते हो और रो वाइज भी आप जोड़ सकते हो। ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉलम वाइज ही जोड़ लेंगे और रो वाइज ही जोड़ लेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑटो सम का यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये ऑटो सम वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एवरेज। क्या है एवरेज? अब एवरेज का मतलब क्या होता है, तो एवरेज को अभी हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है ना। एवरेज को बाद में समझ लेंगे, पहले समझ लेते हैं मिनिमम को। ठीक है ना। काउंट नंबर को भी बाद में छोड़ कर लेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम समझ लीजिए। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम। तो मैंने लिया मिनिमम। क्या लिया, मिनिमम। जैसे यहां पर मुझे पता करना है कि ये जो कैंडिडेट है इनके ये सब्जेक्ट में नंबर आएगा। अब इस सब्जेक्ट में से मुझे ये पता करना है कि सबसे नंबर कौन कौन सा है। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। जैसे एक बार के लिए मैं, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा, मुझे मिनिमम निकालना है। क्या निकालना है मुझे, मिनिमम। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से रेंज को सिलेक्ट कर लिया। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑटो सब पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे मिनिमम। मिनिमम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो आपको यहाँ पर मिनिमम नंबर मिल जाएगा। मिनिमम नंबर कितना है, 52 है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो 52 से छोटी, जो ये मैंने रेंज सिलेक्ट की थी, इसमें 52 से छोटी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसी रेंज में से 52 से कम छोटी कर देता हूँ, 52 से छोटी वैल्यू लिख लिया मैंने, जैसे लिखा 45, तो आपका देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से रेंज दे रखी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका इसमें मिनिमम वाला भी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद है आपका मैक्सिमम। मैक्सिमम से आप क्या कर सकते हो, इससे कोई आप बड़ी संख्या प्राप्त कर सकते हो। बड़ी संख्या आपको ढूंढनी है। जैसे आपके पास ये नंबर्स है, इनमें से आपको बड़ी से बड़ी संख्या आपको प्राप्त करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सम वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से कर देना मैक्सिमम। क्या कर देना, मैक्सिमम। जैसे आप मैक्सिमम करोगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आपने रेंज सेलेक्ट की उसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर दे देगा निकाल के। ठीक है ना। और जब यहाँ पर आप सेल पे देखोगे तो आपका वैल्यू लिखी होगी, लेकिन उसके अंदर जो फार्मूला लगा हुआ है वो किसके कैसे निकल के आया है वो आपको फार्मूला बाद में दिखाई देगा। तो ये देखो मैक्स वाले फार्मूले से निकल के आया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ज्यादा की वैल्यू भी आप क्या तो कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद है आपका नेक्स्ट टर्म है आपका एवरेज। क्या है, एवरेज। ठीक है। एवरेज को भी समझ लेते हैं। तो एवरेज के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जैसे कि एक मिनट के लिए मैं यहाँ पर इसे थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आप जाइएगा डिलीट कॉलम करके। अब देखिए यहाँ पर एवरेज को, जैसे मुझे इसमें से पता करना है, जैसे कोई ये राहुल व्यक्ति है ना, ये मैथ में 85 नंबर लेके आया, इंग्लिश में 92 नंबर लेके आया, कंप्यूटर में 45, साइंस में 84 और हिंदी में 12। अब मुझे इनका मिनिमम एवरेज लगाना है कि अगर देखा जाए तो हर सब्जेक्ट में ये बंदा कितने नंबर लेके आया, हर सब्जेक्ट में औसत। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था औसत क्या होता है। जैसे मान लीजिएगा कोई ए नाम का व्यक्ति है और उसके पास 10,000 रुपए है। कितना रुपए है, 10,000 रुपए। और एक बी नाम का व्यक्ति है, उसके पास जो है ना 11,000 रुपए है। कितने हजार रुपए है, 11,000 रुपए। और ऐसे ही सी नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास आपके 12,000 रुपए है। अब अगर इनकी औसत वैल्यू की बात की जाए तो कितनी होगी, मतलब लगभग सैलरी जो है ना हर कैंडिडेट की कितनी है, 11,000 निकल के आएगी। देखो इन्हें सिलेक्ट करो, इन्हें एक बार आप यहाँ पर इक्वल लगाओ और इक्वल लगाने के बाद यहाँ से जाए इक्वल नहीं, आप क्या करो इनका इन्हें सेलेक्ट कर लो इस तरीके से और यहाँ से आप जाइएगा और एवरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। देखो इनका एवरेज क्या निकले, 11,000। क्यों? क्योंकि देखो 11,000 इसकी तो है ही है, इसमें अगर 1,000 इसे दे दिया जाए तो इसके 11,000 हो जाएंगे और इसमें से 1,000 कम कर दिया जाएगा तो इसके 11,000 हो जाएंगे। तो एवरेज का मतलब होता है औसत, लगभग में आपका कितना आया है। तो इसी तरीके से आप एवरेज वाला यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो आप जैसे आपको उसमें से एवरेज नंबर निकालने की हर सब्जेक्ट में कितने आए, तो मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, यहाँ पर सम पे जाना है और एवरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो इसके जो हर सब्जेक्ट में नंबर है वो कितने आए हैं, 71.6 नंबर हर सब्जेक्ट में इसके आए हुए हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका नंबर्स में भी ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही वर्टिकली चाहिए हो, वर्टिकली आपको निकालना है कॉलम वाइज, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर आप जाइएगा ऑटो सम पे और यहाँ से हम कर देंगे एवरेज। तो एवरेज देखो मैथ में जो हर बंदा जो है ना, हर कैंडिडेट जो है ना मैथ में कितने नंबर लेके आया, 58.6 नंबर हर
बंदा लेके आया मैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है आपका काउंट नंबर। देखो काउंट नंबर क्या करता है, ये नंबर को काउंट करता है कि ये कितनी जगह लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे मुझे ये पता करना है कि इसमें कितने जो ये डाटा बना हुआ है ये कितने में नंबर्स में लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर इसे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे ऑटो सम पे और यहाँ से कर देंगे काउंट नंबर और एंटर कर देंगे। यहाँ पर 1 मिनट गलत हो गया, यहाँ पर अंडू लगाओ। ये काउंट नंबर्स को करेगा, मैंने अल्फाबेट को ले लिया था इसलिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे काउंट नंबर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इस तरीके से काउंट नंबर पे क्लिक करोगे और ठीक है ना। यहाँ पर आपके 10 जगह लिखे हुए हैं, जैसे आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 है ना, 10 जगह लिखे हुए। ऐसे दोबारा लगाओगे काउंट नंबर पे, तो आप यहाँ पर जाइए काउंट नंबर पे क्लिक करो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपको काउंट नंबर भी इस तरीके से आपको ये दिया करता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सम एवरेज और काउंट नंबर समझ में आ गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई।